तो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का मोशन चैप्टर का इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, इस वीडियो में हम लोग पूरा क्लियर करने वाले हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, कौन कौन से इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं और इनका प्रूफ कैसे होता है। तो चलो बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? देयर आर 3 इक्वेशन फॉर द मोशन ऑफ दोज बॉडीज विच ट्रैवल विथ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब मोशन के लिए 3 इक्वेशन दिए गए हैं और ये कब अप्लाई होंगे? जब कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ट्रैवल करेगा तब ये अप्लाई होगा। मतलब इनके 3 इक्वेशन हैं, कौन कौन से हैं? तो v इजकल टू यू प्लस ए टी है, ए इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है और वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है। ठीक है, इनको हम कब यूज़ करेंगे? जब यूनिफॉर्म अल्सरेशन होगा क्वेश्चन में, तब हम इनका यूज़ करेंगे। अब भैया यूनिफॉर्म अल्सरेशन क्या होता है कि बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म अल्सरेशन इफ़ इट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कि उसका जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म रेट से चेंज होना चाहिए, तब जाके यूनिफॉर्म अल्सरेशन होगा। ठीक है, तो चलिए हम इनका प्रूफ देखते हैं कि कैसे इन इक्वेशन का प्रूफ होता है। इसी देरी का हम इनका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो पहला भाई हम लोग को पास है v इजकल टू यू प्लस ए टी। मतलब v इजकल टू यू प्लस ए टी को कैसे प्रूफ करेंगे? तो उस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये क्लियर कर दूंगा कि v का मतलब क्या होता है, u का मतलब क्या होता है, a का मतलब, t का मतलब। आप लोगों को पता ही होगा कि क्या होता है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि कोई स्टूडेंट नए होंगे तो उनके लिए थोड़ा आसान होगा। v का मतलब होता है भैया फाइनल वेलोसिटी, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी। u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी। a का मतलब होता है अल्सरेशन, t का मतलब होता है टाइम और s का मतलब होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब अल्सरेशन, t का मतलब टाइम और s का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी अब। तो चलो बिना किसी देरी को हम लोग इस इक्वेशन को प्रूफ करते हैं, v इजकल टू यू प्लस ए टी को। तो जो v इजकल टू यू प्लस जो ए टी है, ये बहुत इजी है। कैसे इजी है? तो अल्सरेशन का फॉर्मूला आप लोग जानते हो क्या होता है? अल्सरेशन का फॉर्मूला होता है a बराबर v माइनस का u बाई टी होता है। ठीक है, बहुत इजी है, पता होगा। अब हम t को a के पास ले जाएंगे तो ए टी बन जाएगा, ए टी इजकल टू v माइनस यू हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस माइनस यू को हम लोग ए टी के पास ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? v इजकल टू यू प्लस का ए टी हो जाएगा। कितना इजी था, बहुत इजी था। पहले हम लोगों ने क्या किया? पहले हम लोगों ने अल्सरेशन का फॉर्मूला लगाया जो a इजकल टू v माइनस यू बाई टी होता है। ठीक है, t को हम लोगों ने a के पास भेज दिया तो ए टी हो गया। अब ए टी इजकल टू में v माइनस का u हो गया। अब माइनस यू को हम लोगों ने ए टी के पास भेज दिया तो v इजकल टू यू प्लस ए टी हो गया। कितना ईजी था ये इक्वेशन भैया, बहुत ईजी था। बहुत ईजी तरह से मैंने बता भी दिया कि इक्वेशन का यूज़ कैसे होता है। तो इनको कर दो टिक कि कैसे इनका इक्वेशन। तो ये पहला इक्वेशन हम लोग का सॉल्व हो गया। अब है एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये कैसे होगा? उससे पहले मैं एक कहानी आप लोग को सुनाऊंगा। कहानी ये है कि एक गाड़ी जो है स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, एक गाड़ी स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, उसका भी दिया हुआ है कुछ, u दिया हुआ है कुछ और टाइम दिया हुआ है कुछ। मतलब v मतलब फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, u का इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। और हमें कहता है कि आप भैया डिस्टेंस निकाल के बताइए इसका डिस्टेंस कितना होता है। तो एक बात हम लोग को बताओ, जब हम लोग को वेलोसिटी एग्जैक्ट पता नहीं है क्या है, वेलोसिटी एग्जैक्ट हम लोग को पता नहीं कि वेलोसिटी हो क्या दिया हुआ है, एग्जैक्ट वेलोसिटी थोड़ी दिया हुआ है भैया। यहाँ पे दिया हुआ है v दिया हुआ है फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी। हमें एग्जैक्ट तो नहीं पता है ना कि क्या है,
तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी लेंगे। क्या लेंगे? एवरेज वेलोसिटी। अगर आपसे कोई पूछे कि आप जब पटना से स्टार्ट हुए, मतलब पटना से चलना स्टार्ट किए और दिल्ली पहुँचे, ठीक है, पटना से आपका दिल्ली के बीच रास्ते तक आपका जो स्पीड था वो था 2 किलोमीटर पर आवर। अब जब दिल्ली पहुंचे तो आपका स्पीड था 3 किलोमीटर पर आवर। तो अब बताइए कि आपका एग्जैक्ट कितना था। तो एग्जैक्ट ना लेकर हम लोग वहाँ पे एवरेज स्पीड लेकर चलते थे ना, तो यहाँ पे भी वही करेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग का v दिया हुआ, u दिया हुआ, बट हम लोग को एग्जैक्टली वेलोसिटी नहीं पता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी लेकर चलेंगे। एवरेज वेलोसिटी लेकर चलेंगे ताकि हम लोग को प्रॉब्लम नहीं हो। एग्जैक्ट तो पता नहीं है ना, तो इसलिए हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकलेंगे। तो हमें क्या कहा कि डिस्टेंस बराबर निकालिए क्या होता है। तो डिस्टेंस बराबर हम लोग वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, बट डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी तो हमको पता नहीं है ना, तो वेलोसिटी की जगह एवरेज वेलोसिटी लेंगे, क्योंकि हमको एग्जैक्ट वेलोसिटी तो पता नहीं है, तो इसीलिए एवरेज वेलोसिटी लेंगे, इनटू में का टी लेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? इसी फार्मूला पे हम लोग अब सेकेंड इक्वेशन को प्रूफ करेंगे। तो कैसे? तो देखो, डिस्टेंस का होता है एस, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है u प्लस वी बाई का 2, इनटू में t होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों ने पहला इक्वेशन बनाया था, उसमें क्या कहा था कि v इजकल टू यू प्लस ए टी होता है। ये प्रूफ किया था पहला इक्वेशन को। तो v के जगह पे हम लोग v इजकल टू यू प्लस ए टी लिख सकते हैं। v के जगह पे u प्लस ए टी लिख सकते हैं, अब कॉस लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एस बराबर u का प्लस का v के जगह पे u प्लस का ए टी इंटू का t बाय में 2 लिख देते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, हम लोगों ने यहाँ पे कुछ नहीं किया, v के जगह पे u प्लस ए टी लिख दिया पहला इक्वेशन से। अब हम लोग को क्या करना, u प्लस ए था इंटू में t था, u प्लस ए टी था, इंटू में t था और 2 था। u प्लस u बन गया कितना, 2u, ए टी का ए टी इंटू में टाइम बाई का 2। अब जो टाइम है ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये दोनों से मल्टीप्लिकेशन में है, क्योंकि ब्रैकेट में दोनों से है। जो t है वो 2u से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा, 2u प्लस का 2ut बन जाएगा भैया, 2ut प्लस का 80 का स्क्वायर बाई में 2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने यहाँ पे क्या किया, u प्लस u था, प्लस का 80 था, इंटू में टाइम था, बाय में 2 था, u को जोड़ दिया, 2u बन गया, प्लस का 80 था, इंटू में t था। अब t से मल्टीप्लाई होगा तो 2ut बन गया, प्लस का 80 का स्क्वायर हो गया, अब बाय में 2 का 2 था। जब अब हमारे पास 2ut आ गया, प्लस का 80 का स्क्वायर बाई 2 आ गया, तब हम लोग क्या करेंगे, जो 2 है 2 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 2ut प्लस 2ut बाई 2 प्लस का 80 स्क्वायर बाई में 2, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अभी 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 से 2 जब ये कैंसिल हो गया, जो 80 है, एक सेकेंड, 80 स्क्वायर बाई जो 2 है, ये 1/2 से ही मल्टीप्लिकेशन होके ना 80 स्क्वायर हुआ है, तभी ना जाकर 80 स्क्वायर बाई 2 हुआ। तो हम लोग कुछ इस तरह एस इक्वल टू, अब हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, ut प्लस का हाफ 80 का स्क्वायर। तो ये हमारा प्रूफ हो गया सेकेंड इक्वेशन। तो इस तरह हम लोग का सेकेंड इक्वेशन भी प्रूफ हो चुका है। अब हम लोग बनाने वाले थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन कैसे होगा, थर्ड इक्वेशन ये दोनों इक्वेशन को मिलाकर बनाएंगे तीसरा इक्वेशन। तो चलो हम लोग थर्ड इक्वेशन भी बनाते हैं। v इक्वल टू यू प्लस 80 था, तो क्या हम 80 बराबर v माइनस यू लिख सकते हैं। तो t बराबर हम v माइनस यू बाई ए लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग का t का वैल्यू आ गया,
इस पॉइंट को हमें याद रखना, आगे इसका यूज़ होगा। टी बराबर भी माइनस यू बाई ए हो गया, टी का वैल्यू हो गया। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन क्या लिखे थे, एस बराबर यू टी प्लस का हाफ ए टी का स्क्वायर लिखे थे ना। अब क्या करेंगे, टी के जगह ये वाला रखेंगे, टी के जगह ये वाला इक्वेशन रखेंगे, ये वाला वैल्यू भी माइनस यू बाई ए, ये वैल्यू रखेंगे टी के जगह पे। तो टी के जगह पे रखेंगे तो u इंटू में भी माइनस यू का a हो जाएगा, प्लस का हाफ इंटू में a भी माइनस यू बाई ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब u और v को मल्टीप्लाई करेंगे तो u भी हो जाएगा, और इधर u से u मल्टीप्लाई होगा तो यू स्क्वायर हो जाएगा बाई में a, प्लस का हाफ a है और ये भी माइनस यू का होल स्क्वायर है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो हम लोग कुछ इसको इस तरह से लिख सकते हैं, भी स्क्वायर प्लस का यू स्क्वायर माइनस का 2u भी बाई का a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मतलब इसको ध्यान से देखना। हम लोगों ने क्या किया कि t के जगह पे हम लोगों ने भी माइनस यू बाई ए रखा, क्योंकि वैल्यू हम लोगों ने निकाला है। अब u मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा तो बन जाएगा u भी माइनस यू स्क्वायर बाई ए। सेकेंड में क्या था कि t स्क्वायर था, यानी भी माइनस यू बाई ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। भी माइनस यू जो है, भी माइनस यू का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी के फॉर्मेट में, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u भी बाई का ए स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट पेज में, अब हम लोग ये 1/2 है, 1/2 जो है वन यहीं पे देख लो 1/2 है, तो पहली बात ये मल्टीप्लाई में, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर a से a कैंसिल हो जाएगा, और जो 2 है वो a से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, तो 2a हो जाएगा। यानी क्या हमारे पास बन जाएगा u भी माइनस का यू स्क्वायर बाई का a प्लस का भी स्क्वायर प्लस का यू स्क्वायर माइनस का 2vu बाई 2a, ये बन जाएगा। जब ये हमारे पास बन जाएगा तो हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे, तो एलसीएम निकाल लेंगे तो 2a आ जाएगा। अब 2a आ जाएगा तो यहाँ पर जब a से 2a को डिवाइड देंगे तो 2a में कटेगा, यानी a से a कैंसिल यानी 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो 2u भी माइनस का 2u स्क्वायर प्लस का 2a यानी 1 बार यानी 1 से मल्टीप्लाई, वही का वही उतर जाएगा, तो इसको वही उतार देंगे। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे कि यहाँ पे माइनस का 2u भी है और प्लस का 2u भी है, तो ये कैंसिल। अब माइनस का 2u स्क्वायर है प्लस का यू स्क्वायर, जब माइनस का 2u स्क्वायर में से एक यू स्क्वायर घटेगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का यू स्क्वायर। जब माइनस का 2u स्क्वायर से प्लस का यू स्क्वायर घटेगा तो क्या बन जाएगा, यू स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर प्लस का भी स्क्वायर बाई में 2a बराबर का s। जब ये 2a s से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, यू स्क्वायर प्लस का भी स्क्वायर बराबर 2as। जब हमारे पास बच जाएगा माइनस का यू स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये माइनस को यू स्क्वायर को माइनस का यू स्क्वायर है जो 2as के पास भेजेंगे, हमारे पास बन जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू का यू स्क्वायर प्लस का 2as। तो बन गया ना हमारा तीसरा इक्वेशन। तो मिलते हैं भैया हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।